नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 और मैं हूं प्रियदर्शन। मंत्री सुधाकर सिंह ने आज नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफे ने एक बार फिर से इस चीज को साबित किया है कि मंत्री सुधाकर सिंह जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी नज़र में नीतीश कुमार से ज़्यादा अहमियत तेजस्वी यादव की है। दरअसल सुधाकर सिंह ने जब आज अपना मंत्री पद का इस्तीफा भेजा, तो वह इस्तीफा उन्होंने राज्य के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार को नहीं भेजा, बल्कि उन्होंने अपना इस्तीफा तेजस्वी यादव को भेजा है, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा दौर में लालू यादव के छोटे बोटे होने के साथ ही साथ राजद की नीतियों को तय करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो तेजस्वी यादव जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वह कायदे से किसी मंत्री का इस्तीफा लेने वाले नहीं होते हैं, लेकिन तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को एक प्रकार से कहें तो उनके खिलाफ जाते हुए उनके पद की गरिमा को ध्यान में न रखते हुए और अपना इस्तीफा तेजस्वी यादव को सौंप दिया। तो यह एक बड़ा सवाल इसलिए भी है कि सुधाकर सिंह जिस दिन से मंत्री बने, यानी कि इस सरकार में 9 अगस्त को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी। 16 अगस्त को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें अलग अलग मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 16 अगस्त को सुधाकर सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद से ही सुधाकर सिंह लगातार विवादों में घिरे रहे। उनके कई ऐसे बयान आए जिन बयानों को लेकर के यह सरकार बैकफुट पड़ गई। स्थिति हुई कि सुधाकर सिंह ने अपनी ही सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए यहां तक कह दिया था कि मैं इस चोर हूं, इस सरकार में मैं जिस विभाग में हूं वहां भी चोरों के समूह भरा हुआ है और ऊपर भी कोई चोरों के सरदार बैठे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो सुधाकर सिंह मंत्री बनने के बाद से ही लगातार नीतीश सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे। वर्ष 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री पद की गद्दी संभाल रहे नीतीश कुमार जहां एक और राज्य में सुशासन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, तो दूसरी ओर 16 अगस्त को शपथ लेने के बाद से ही सुधाकर सिंह ने सरकार की आलोचना की कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने यहां तक कह दिया इस सरकार में चोरों के सरदार भी हैं, अब राम जाने वो चोर के सरदार कौन हैं। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो इसी बयान के बाद जब नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी, तो उस बैठक से भी बात आई कि जब इसे लेकर के नीतीश सरकार ने उनसे सवाल किया तो सुधाकर सिंह उस बैठक से उठकर चले गए। यानी कि सबको धता बताते हुए तमाम मंत्रिमंडल के जो नियम होते हैं उसको ताक पर रखते हुए सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सामने ही मंत्रिमंडल का जो बैठक थी उस बैठक को छोड़ करके बाहर चले गए। तो अपना जो विद्रोही रुख है, विद्रोही रुख सुधाकर सिंह ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही लगातार दिखाई और पहले खुद को चोरों का सरदार वाले गठन मंत्रिमंडल का सदस्य बताया। उसके बाद उन्होंने यहाँ तक किया कि जब मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी तो बैठक में जब उनसे सवाल किया गया तो वह बैठक से उठ करके चले गए और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस इस्तीफे के पीछे क्या क्या और कारण हो सकते हैं, तो इसका एक कारण और देख लेना भी बेहद जरूरी है। दरअसल जगदानंद सिंह जो सुधाकर सिंह के पिता हैं और प्रदेश राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ही एक बयान दिया था कि वर्ष 2023 में तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके इस बयान की जदयू की ओर से जोरदार निंदा भी की गई थी। हालांकि जदयू की ओर से सार्वजनिक रूप से तो कोई बड़ी बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन भीतर खाने ऐसी खबरें आई कि इससे जदयू के कई नेता काफ़ी असहज रहे और नीतीश कुमार भी इससे असहज हुए। बाद में यहाँ तक कहा गया कि राजद की ओर से अब मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई भी बयान अगर दिया जाएगा तो वह बयान केवल और केवल तेजस्वी यादव की ओर से आएगा। इस बीच आज जब सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है तो अब भीतर की खाने की खबरें यह भी आ रही हैं कि जिस प्रकार से बरबोले होकर के जगदानंद सिंह ने 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव को वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री बन जाने की बातें की थी, उससे जो नीतीश कुमार जदयू की नाराजगी थी और खुद तेजस्वी यादव भी इसे नापसंद किए थे, उसी वजह से आज
जब सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ तो एक प्रकार से यह जगदानंद सिंह को लिए एक सजा भी रही कि आपके बेटे ने जो अब तक नीतीश सरकार के खिलाफ बरबोला रवैया अपनाया और आपने भी नीतीश सरकार में आने के बाद भी नीतीश कुमार को कद छोटा करते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर दी थी, तो उसके खिलाफ आपको अब सजा के तौर पे अपने बेटे का मंत्री पद छोड़ने का देवा बनाया गया। हालांकि यह बातें जो हुई हैं इसे लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भी जो भीतर खाने की खबरें हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह जिस प्रकार से नीतीश सरकार पर हमलावर थे, उससे न तो नीतीश कुमार इसे पसंद कर रहे थे, ना ही तेजस्वी यादव पसंद कर रहे थे। और रही सही कसर जगदानंद सिंह ने उस दिन पूरी कर दी जब उन्होंने वर्ष 2023 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने वाली बात कह दी थी। तो ये सारे के सारे जो समीकरण हुए उसका नतीजा हुआ कि अब सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब राज्य की राजनीति किस ओर करवट लेती है उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन।